आपकी यात्रा मंगलमय हो। एक गाड़ी मेरे एकदम टेल को लग के चल रही है, पीछे से हॉर्न मार रहा है, मारिच खाएगा अभी वो। ओए फतर है तेरी। आगे ऊंची चढ़ाई है, कृपया ध्यान से चले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है। समथिंग इज रॉन्ग विद द टायर्स। बैठ गया पीछे वाला। पंचर्स। यहाँ से निकल रही है हवा, डर लगता है भाई। गुड मॉर्निंग स्क्वाड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धारचूला। सुबह सुबह 5 बजे मैं आज उठ गई हूँ, सारा तामझाम निपटा के मैं हो गई हूँ रेडी निकलने के लिए। बाय द वे स्क्वाड, टुडे इज अ डे 5 जब मैं और रुद्रा मुंबई से निकल के अपनी यात्रा पे, दिस इज नॉट अ राइड, मैं इसको बोल रही हूँ मेरी यात्रा टू आदि कैलाश एंड ओम पर्वत। अच्छा लेकिन बिहार में जो प्लान बनाती हूँ ना मैं, इट इज़ ऑलवेज अ सक्सेस। भाई लुक एट दिस, वाओ, ये साइड देखो, पहाड़ दिखाई दे रहे कि नहीं। मौसम बैक हो चुका है, ड्रिजल चालू हो गई है, बारिश शुरू हो चुकी है। अब मुझे ये कॉल लेना है कि मुझे अभी निकलना चाहिए कि रुकना चाहिए, क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है ना फिर कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है। अब वो मेरे हाथ में कि मुझे चलाना है इस बारिश में और भीगना है कि मैं रुकती हूँ। अभी थोड़ा सा सजेशन लेंगे आजू बाजू लोग से, क्योंकि बाकी लोग भी है यहाँ पर जो यात्रा में जाने वाले, वो कार एंड बस में जाने वाले हैं। तो बस उनको क्या ही पूछूँ मैं, उन लोगों को क्या है, कार बस में बैठ के चले जाएंगे, थोड़ी भीगना है। बट आई विल हैव टू थिंक कि हमको जाना है बाइक पे। बट दिस इज सो प्रिटी, वाह, ये देखो कितना सुंदर है ना पहाड़। मैं नीचे तो आ गई हूँ बट बारिश सुपर तेज़ है, मतलब इट्स रेनिंग नाउ, इट्स एक्चुअली रेनिंग। पहले वो ड्रिजल हो रहा था, अब बारिश शुरू हो गई है। तो इसमें तो हम नहीं जा सकते, हालांकि तो प्रॉपरली गियर अप, लाइक रेन गियर अप। तो रेन गियर अप मैं कैसे करने वाली पता है, इसके अंदर मैं करने वाली एक मेरा जो रेनकोट है, एक डिकैथलॉन वाला बहुत अच्छा रेनकोट है वो से नॉर्मल के लिए मैंने लिया था, बट वो पहनूंगी अंदर तो भीगूंगी नहीं। इसके ऊपर राइडिंग जैकेट पहनूंगी, फिर इसके ऊपर एक और रेनकोट पहनूंगी और रेनकोट पैंट्स। सो दिस इज माय प्लान टू डू दैट। क्योंकि कल जो थी मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि बारिश में मैंने चलाया था, एंड एंटायर नाइट आई वाज शिवरिंग। गर्म पानी से नहाने के बाद भी आई वाज शिवरिंग। बट अगर बचना है बारिश से तो सुमो रेस्टर दिखो या बाबी डॉल दिखो, इट इज़ व्हाट इट इज़। गियर अप कर लिया है। इसको मैंने टॉप बॉक्स, टैंक बैग, इतना ही है। बाकी का सामान मैंने कुछ भिजवा दिया है कार के साथ, क्योंकि जो बाकी लोग जा रहे हो कार में जा रहे थे। तो ऑलवेज सेफ टू सेंड इट, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। और वो लोग मेरे से पहले पहुंचने वाले, वो लोग 1 घंटा ऑलरेडी पहले निकल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि भिजवाई देते तो बेटर है। एंड कुछ सामान मैंने इधर ही रख दिया है, क्योंकि धारचूला हम वापस आने वाले हैं, आदि कैलाश के दर्शन करके, ओम पर्वत के दर्शन करके, देन विल कम बैक टू अर्थ। तो ज़्यादा सामान मैंने कैरी किया, इतना ही है। बैक टू मोर व्लॉगिंग। जो ग्लव्स पहनने वाली हूँ मैं, ये वाले पहनने वाली हूँ अभी, ड्राई आइस। देखते हैं कितने वाटर प्रूफ है। नाउ इज़ द राइट टाइम। और प्लस ये स्लाइड इन भी ईजी हो जाएंगे, क्योंकि अभी गीले नहीं है ना हाथ। वो कल गीले थे हाथ, इसलिए ईजी स्लाइड इन नहीं हो रहे थे, अब हो जाएंगे। यप, इजी स्लाइड्स इन, परफेक्ट। बाय, थैंक यू। सब फ़ोन वोन अंदर रखना पड़ेगा अभी तो। ओके, किलोमीटर सेट करेंगे। 0 सेट हो गया है। फ़ोन को डालना है अंदर, ये गया अंदर, ये गया अंदर, परफेक्ट। अभी ये हाथ गीले हो गए ना, अभी देखते हैं ग्लव्स जाते क्या अंदर। चले जा मेरे भाई। नहीं, गीले हाथ में नहीं जाते ग्लव्स। एक कपड़ा चाहिए है क्या? सही है, चलो इसको यही रख रही हूँ। अब सबसे बड़ा टास्क तो होने वाला है यहाँ से गाड़ी निकालने के लिए। मुझे अपा, मुझे हर महादेव, जवानी जय शिवाजी। ऑलराइट, बाय। एंड वी रोल इन द रेन्स। मज़ा आने वाली है। बारिश में चलाने का भी एक अलग ही मजा है भाई। अच्छा, मेरे जो कल फ्रेंड्स मिले थे ना, कुछ राइडर्स मिले थे, देखते हैं वो लोग कहाँ हैं। उनकी बाइक भी दिखनी चाहिए, वो लोग भी यही कहीं रुके हुए हैं, बट दिख तो नहीं रहे। हाँ, ये लेट्स गो। हाँ, आदि कैलाश। हाँ हाँ, रेनकोट मस्त है। सर जी, गुंजी का रास्ता यहाँ से आगे चौराही है, चौराही से राइट, ठीक है। हम लोग गोल गोल घूम के वही पहुँच रहे वापस। फिर हम लोग वही पहुँच गए गोल घूम के। सब लोग वही बोल रहे चौराहा से राइट मारो, फिर राइट मारो, और राइट मार के वापस यही क्या काट रहे क्या अपना है, एड़ा बना रहे लोग। फिर वापस वही पहुँच गए। तिराहा मतलब 3 रास्ता होता है, उसको तिराहा बोलते हैं।
अच्छा, रास्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, सब गलत इन्फॉर्मेशन थी। कोई कोई बोल रहे थे रास्ते अच्छे हैं, कोई कोई बोलते रास्ते अच्छे नहीं है, कोई बोलता अरे क्या रास्ते है पता है क्या, ऐसा 4 लेन हाईवे जैसे रास्ते है, और एक अंकल बोला नहीं रास्ते बहुत खराब है। तो वही है, सुनो सबकी और रियलिटी चेक मिलेगा जब तुम एक्चुअली प्रैक्टिकली इधर आओगे। एकदम स्लो जा रहे भाई मैं और उधर, तो कोई घाई नहीं, कोई रनिंग वनिंग नहीं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऑफ कोर्स यात्रा मंगलमय होने वाली है भाई। आराम से चलो भाई, कीचड़ है बहुत। हाँ, और ये गाड़ी वाले ना कैसे उड़ा के जाते हैं एकदम। तो जो हम लोग जा रहे हैं गुंजी एक गांव है, वहाँ पर होने वाला है अपना बेस, और वहाँ से आदि कैलाश कुछ जैसे 20-25 किलोमीटर है, ओम पर्वत भी अराउंड 15-20 किलोमीटर्स है, तो उसको बेस बनाएंगे, वहाँ से आएंगे जाएंगे। बट गुंजी मैप में दिखाई दे रहा है, बट वहाँ तक मैप्स में रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब धारचूला से गुंजी अगर आप मैप में डालोगे नो रूट फाउंड आ रहा है। वाह, ओ वाह 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 वाह। तो अभी हम लोग वही रास्ता पकड़ के ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो एक ही रास्ता है, यही रास्ता है जो गुंजी तक जाने वाला है। तो अपने पास कुछ किलोमीटर्स चेक किया, सच नहीं होने वाला है, मोटिवेशन नहीं होगी। तो मेरे डैश कैम पे ऑब्वियसली कि कितना घंटे में हम पहुंचने वाले वो दिखा नहीं रहा है, कितने किलोमीटर्स है वो दिखा नहीं रहा है। पर रुद्रा में तो मैंने ट्रिप सेट कर दिया है, तो आप लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितने किलोमीटर्स है धारचूला टू गुंजी। अरे भाई 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 भाई, शपथ, बी रेडी, खराब रास्ते, आराम से जाएंगे। बहुत ज़्यादा ही खराब है देवा, मतलब यहाँ से काम चल रहा है फ़िलहाल अभी, और कैसे ये नीचे उतर रहा है ना रास्ता, तो एकदम आराम से ही जाने का, लो गेयर पे, और बिल्कुल क्लच नहीं पकड़ने का। गाड़ी को फ्री नहीं छोड़ने का, एंगेज रखने का। वरना मुझे याद है नेपाल में जब मैं मुक्तिनाथ गई थी तब मैं कैसे गिरी थी, क्योंकि मैंने गाड़ी को फ्री छोड़ दिया था, डर के मारे मैंने क्लच पकड़ लिया था। ओके डन। बारिश होके गई है ना, तो पूरे रास्ते स्लिपरी है। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है। अब तो ऐसे वाले रास्ते के आदत डालना होगा। माय गॉड, अबे रुक जा, हॉर्न क्या मार रहा है पीछे से। एक गाड़ी मेरे एकदम टेल को चल रही है, लग के चल रही है, उसको मैं बोल रही हूँ भाई तू आगे चले जा, तो जाने को तैयार नहीं है, पीछे से हॉर्न मार रहा है, मारिच खाएगा अभी वो। ओह वाओ, व्हाट अ सीन। पानी दिख रहा था। अपनी जो स्पीड है वो 30-40 की स्पीड है, ज़्यादा नहीं। जो भी फन है ना वो अभी है, ऑफ रोड में ही है। अगर सीधा खाली रास्ते आ जाएंगे ना तो मज़ा नहीं आती है, एंड जो राइड होती है ना वो मेमोरेबल ऐसी नहीं रहती है। जैसे अभी आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक आ जाओगे तो ये रास्ते भी बन जाएंगे, काम चल रहा है। देखो आसपास कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। एंड राइट में जो है वो अपना नेपाल है, वो नेपाल वाला पहाड़ है, और बीच में एक रिवर बह रही है। वो जो रिवर है ना, दैट्स द डिवाइडर, दैट्स एक्चुअली बॉर्डर है। रिवर इज द बॉर्डर, इमेजिन, नेचुरल बॉर्डर। वी आर क्रॉसिंग उलाघाट ब्रिज, और यहाँ पर 1 व्हीकल एट अ टाइम ही है करने के लिए। हम लोग साइड में रुक गए थे क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी देखा क्रॉस करते हुए, गाड़ी आते जा रही है। वहाँ पर ना रोड नैरो है बहुत ज़्यादा, तो अपने को बहुत सोच समझ के देखकर जाना होगा अभी, इसलिए रुक गए यहाँ पर। अब हमारी बारी क्रॉस करने की। बहुत उबड़ी खाबड़ी रोड है, मेरा तो चलेगा नीचे हो। जा भाई तू जा, अपना कैमरा नीचे गिरते जा रहा है। ओके, ये वाला जो स्पैच है वो बहुत ज़्यादा खतरू है। ये देखो, ओह माय गॉड। कितनी चुल लेना मेरे में कभी कभार लगता है मुझे। चुपचाप ट्रैवलर में बैठ के मैं तो जा सकती हूँ, कार लेके मैं तो जा सकती हूँ। नहीं, हमको एडवेंचर चाहिए, एड्रेनल रश चाहिए, मज़े चाहिए। जो ट्रक ने जो टायर के मार्क बनाए हुए हैं ना, एक नंबर, पूरा अपने लिए रास्ता बनाया उसने, ऐसा लग रहा है। मैंने अभी गाड़ी फर्स्ट गियर पे रखी है, इसको स्लो चढ़ा रही हूँ ऊपर। ओए मैया, थोड़ा रुक जा ओ दिल दीवाने। यहाँ पर रुका दिया, इसको बंद करते क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग को यही दिखाई देगा फिर वीडियो में। अभी कैसे गाड़ी का ना वजन ज़्यादा पीछे आ रहा है। अगर मेरा पैनियर्स और टेल बैक रहता है ना तो गाड़ी लोडेड रहती है, तो ज़मीन को टिक के चलती है गाड़ी। अभी कैसे बहुत हिल रही है, कुछ ज़्यादा ही हिल रही है गाड़ी। समथिंग इज़ रॉन्ग विद द टायर्स। हाँ, लगता है टायर फ्लैट हो गया मेरा। ओह यस, टायर फ्लैट हो गया है, रुक के देखना पड़ेगा। गया टायर, बैठ गया पीछे वाला। पंचर सीन है भाई, और पूरा पंचर किट विट जो है मैंने छोड़ दिया है टेल बैग में। टेल बैग है, वाह, टेल बैग ही नहीं है अभी, टेल बैग होटल में। कुछ करना पड़ेगा। ये पंचर है एंड अभी पता नहीं इसको कैसे रिपेयर करेगी, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर नसीब से फ्रेंड्स आर हियर, एक इधर है, 2 उधर है। एंड जो मेरा जो बैग था ना, मैं इतने मैंने सामान लेकर आई हूँ रुद्र को रिपेयर करने के लिए, वो
मैं होटल में ही छोड़ दी। ऐसे होता है जब सामान खाली करके बोलते ना कुछ सामान लेके जाओ कुछ छोड़ दो, तब ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए मैं सारा सामान अपने साथ कैरी करती हूँ। तो किसी ने बोला कि यहाँ पर कंपनी वाले हैं, मतलब जो ये रास्ते बनाते हैं ना, BRO वाले ही, मतलब बेसिकली वो लोग बनाते हैं, पंचर बनाते हैं, मतलब खुद की बाइक का तो खुद ही बनाते हैं। तो एक बार वहाँ पर ट्राई कर लो। तो मैं आज सोनू हम लोग जा रहे हैं चेक करने के लिए वो पंचर वाला है कि नहीं। और वैसे ही उबड़ी खाबड़ी रास्ते से देखो, जब खुद चलाते ना तो ठीक होता है, जब किसी के पीछे बैठते ना तो मेरे को तो डर लग रहा है भाई। अभी क्या था, सेलिब्रेशन कर रहे थे कि हमने ऐसा रास्ता पार कर लिया, दोबारा कर और वापस करना पड़ेगा और वापस करना और फिर वापस आना भी है यही रास्ते से। ओह माय गॉड, यही है कैंप लगा हुआ ना, कंपनी यही है। यहाँ पर पूछ लेंगे हवा वाला कहाँ है। अच्छा ये है, ये देखो पूरा ये लोग का सेटअप है। अगर टायर पंचर हो जाता है ये लोग के खुद के, तो ये लोग यहाँ पर ऐसे बनाते हैं कंपनी वाले। वाह। और वहाँ पर वो लोग का घर है सोने का, यहाँ पर सो रहे ऐसे बना बना के। नसीब से एक अंकल रेडी हो गए टायर खोल के लेकर आने के लिए यहाँ तक वापस। पीछे तभी हम लोग जहाँ पर थे वहाँ पर वापस जा रहे हैं एडवेंचर करके, और टायर खोलने वाले और फिर वो लोग लेकर आएगा और रिपेयर करके दे देंगे टायर। फाइनली 2 भैया लोग आ गए और रुद्रा का जो टायर है वो निकालने वाले, और इसको वापस लेकर जाना पड़ेगा कैंप के, क्योंकि गाड़ी तो जा नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसको बनाना है तो उसको निकाल कर हवा भर के रिपेयर करके फिर वापस ला के फिर फिट करना होगा। इट्स लॉन्ग प्रोसेस, बट बिना एडवेंचर की बाइक राइड कंप्लीट ही नहीं होती है, और बिना पंचर के कोई राइड कंप्लीट नहीं होती है। देख यही लगा हुआ है हमारे पास में, इतना बड़ा है। वापस यूटर्न की जर्नी शुरू हो गई है। मैं और सोनू हम लोग जा रहे टायर लेके, हमने फिर से लिफ्ट ले लिया है 2 भाई से, और हम लोग जा रहे दारचूला की तरफ, क्योंकि जो रिपेयर करने वाले आने वाले थे यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले, विल टेक लाइक हाफ एन आवर टू 1 आवर। तो उतना टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम नीचे जाए रिपेयर करके वी कम बैक। अभी ना टाइम है परीक्षा का, तो मैं परीक्षा देते जा रही हूँ, ऊपर वाला परीक्षा लेते जा रहा है। बट ऐसे नहीं कि उसने अपने को अकेले छोड़ दिया है, मतलब रास्ता परीक्षा ले रहा है तो उसको आंसर कैसे करने का, उसको पास कैसे करने का, वो भी वो ऊपर वाला ही बताता है। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी वेट है, क्योंकि ये जो सामने ट्रैफिक जैम दिखाई दे रही है, इट इज़ नॉट अ ट्रैफिक जैम, यहाँ पर चल रहा है रोड का काम। तो यहाँ पर सामने देखो खुदाई चल रही है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। एंड इधर रोड का टाइमिंग है 12 से 2 बजे तक ही सिर्फ रोड खुली रहती है, दैट्स इट। उसके बाद में पहले और बाद में बंद हो जाएगी। तो अभी 12 बजने वाले, 12 बजे तक हमको पहुंचना है धारचूला एनी हाउ, और वापस भी आना है 2 बजे के पहले टायर के साथ। एंड हम लोग तो लिफ्ट लेकर आए, बाइक लेकर नहीं आए, तो वापस लिफ्ट लेकर आएंगे। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, अगर अकेले जाते हो टायर पंचर हो जाता तो क्या करना चाहिए। और इससे एक सीख मिली मेरे को ये कि हमें ना ऐसे सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। मतलब कब कैसा क्या आ जाए, तो मतलब ऐसे में हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत होता है तो फिर सही भी होता है। तो ऐसे इस चीज़ के लिए रेडी रहना, ये नहीं कि रेडी होके मतलब वहाँ पे फिर हाँ ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं होना, ये नहीं, एकदम काम माइंड रखना चाहिए। और ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि पहाड़ों में एंड गांव में लोग बहुत इजीली हेल्प कर देते हैं, सेल्फिश नहीं होते हम शहरी लोग के जैसे। तो दे हेल्प। तो अभी हम लोगों ने लिफ्ट मांग के, मतलब मेरे को तो एक्सपीरियंस हो गया लिफ्ट मांगने का, तो मैं लिफ्ट मांग के कहाँ पहुँच गई हूँ। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। फाइनली हम पहुँच गए। ये देखो टायर यहाँ पर बनना शुरू हो गया है, एंड जो पंचर वाला सीन है वो भी होगा, मालूम पड़ेगा। अभी देखो हवा भरना था, हवा भर दिए टायर में, पता चलेगा कि कील निकाले, पता चलेगा कि पंचर कहाँ पर एग्जैक्टली। ओके, यहाँ से निकल रही है हवा। हम लोग अभी पूरे मार्केट में घूमने वाले ये ढूंढने के लिए। आज मार्केट भी बंद है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया इसलिए मार्केट बंद भाई। हम पैदल, वॉशर का जो था प्रॉब्लम वो बन गया, दोनों पंचर बन गए, बट अभी भी हवा निकल रही है, साइड रिम में से हवा निकल रही है। अपेरेंटली मेरा टायर ट्यूब वाला है, इसके अंदर से ट्यूब निकली है मस्त वाली, अभी अच्छी खासी ट्यूब थी जिसमें हमने खड्डा कर दिया 2, पर फिर अभी नया ट्यूब यहाँ से जुगाड़ हो गया, 17 नंबर का ट्यूब जो डालने वाले। और अंकल कुछ डिजाइनिंग कर रहे टायर के अंदर। ये क्यों कर रहे हैं अपन? ये आपको चोटी नहीं मारेगी ना ज़्यादा, से पंचर नहीं करेगा। अच्छा, अगर ये मारेंगे तो इससे पंचर नहीं करेगा ज़्यादा। कारण हो रखा पहले, ये आप लोग के लिए मैं सुविधा करता रहूँगा रास्ते में। प्लीज प्लीज, हाँ बहुत दूर जाना है। अरे बोलेगा नाम लो सब पहुँच सब सही। जो भाई लोग ने हमको ड्रॉप किया था उन्होंने वापस हमको पिकअप कर लिया है, एंड हम लोग वापस जा रहे हैं बाइक की तरफ। एंड शिवा एंड रवि के लिए कुछ खाने के लिए एंड पानी का सामान ले लिया है, क्योंकि
वो लोग ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, ना पानी है वो लोग के पास। जो पानी है वो मेरे टॉप बॉक्स में है, एंड वो लोग को टॉप बॉक्स खोलने आता नहीं है, तो वे वेरी श्योर कि वो लोग ऐसे ही पड़े रहेंगे। बट द गुड पार्ट इस टायर भी बन गया है, एंड जो टायर लगाने वाले जो भैया है वो पीछे आ रहे बाइक पे। आई थिंक आज के दिन का जो परीक्षा है शुड बी ओवर। इससे ज़्यादा और परीक्षा मैं नहीं दे सकती हूँ। आज बस हो गया, बहुत ज़्यादा तामझाम हो गया। आओ जाओ गाड़ी बनाओ, 4 घंटे वेस्ट कर लिए। 9:15 से जब हम लोग निकले राइड करते हुए, अभी 2 बज गए, हम लोग इधर के इधर ही अटके हुए। बट द गुड पार्ट इज़, देखो परीक्षा तो वो लेता है बट रास्ता भी वही बताता है। हमको ये भाई मिल गए सही टाइम पे जिन्होंने टायर खोला। फिर हम नीचे गए, नीचे से लिफ्ट लेके हम लोग वहाँ पर टायर लेके गए मैकेनिक के पास। फिर वॉल ख़राब था, वॉल उन्होंने बना दिया। फिर पता चला कि ट्यूब नहीं है, तो नया ट्यूब आ गया। पंचर 3 है, 3 पंचर भी बन गए। अगर यहाँ पर रुकते तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। एंड सेफली जिन्होंने हमको ड्रॉप किया था वहाँ पर, उन्होंने ही पिक करके हमको वापस यहाँ पर ड्रॉप किया, और ये भाई वापस मिल गया। अब टायर फिक्स होने वाला है, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। इससे ज़्यादा और से यहाँ पे नहीं चाहिए। एटलीस्ट फॉर टुडे द एडवेंचर इज़, आई थिंक द एडवेंचर हैज़ जस्ट बिगन। This can also be a possibility. My friends बेचारे गरीब 3 से 4 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। बस अब तो ऐसा लग रहा था बस सब अब हमारा सब खत्म। ऐसा लग रहा था बस भाई मेरे से कह रहा था भाई दुनिया उजड़ गई। नहीं तुम्हारी दुनिया। रोड पे ही सो रहे थे, हम तो यहीं लेट गए थे। मैं क्या करेंगे बैठे बैठे रोड पे साइड में लेट गए थे। हमने कहा लेट जाते हैं यहाँ पे। 10 बजे निकले, अब 2 या 3 बज गए शायद। 9:15 बजे निकले। 9:15 बजे निकले। हाँ, और अब 2 तक बजे। ये टाइम हमारा पहुँचने का था गुंजी में। बट तुम लोग को पता है, अगर तुम लोग को कोई एक चीज़ पूछेगी पूरे बाइक ट्रिप में से, जो कौन सी यादगार रहेगी? ये पल तो हमारे को यादगार रहेगा। ये पल मेरे को हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा जब मैं राइड करूंगा। बट यू नो व्हाट, प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू मेमोरीज। तो लेट्स लुक एट द गुड पार्ट। एटलीस्ट हमारी बॉन्डिंग और थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई इस पे। वरना ये लोग, इनके पास चांस है कि मेरे को छोड़ के चले जाए आगे, मतलब हम कल ही मिले, मतलब वी आर राइडर, और हम एक दूसरे को छोड़ के जाएं तो फिर वो राइडर नहीं कहलाएगा ना। सो ऊपर वाला परेशानी देता है बट रास्ते भी बताता है। सो दे वर माई सेवियर्स फॉर टुडे एंड ऑल द पीपल आई मेट इन द वे। तो यही है, अभी तुम लोग बच्चे लोग के लिए लेकर आया बिस्किट्स एंड और भी कुछ है। ये इससे खा के थोड़ी एनर्जी आई है, हमारी एनर्जी लॉस हो गई है। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये देखो इतना सारा था मेरे पास टूल किट। ये सारा टूल किट मैं लेके चल रही हूँ, बट सब मैंने रख दिया था बैग में। बट फाइनली जब हम नीचे गए थे धारचूला के पास ही, वो गांव में गए थे ना, तो वहाँ से मैंने मंगवा लिया था टूल किट। सचिन को बोला था कि प्लीज़ भाई तू मेरा लेकर आ जा तू, और ये सारा टूल किट लेकर आ गए। ओ भाई व्हाट एडवेंचर इतना ज़्यादा एडवेंचर हो गया है अभी अपने साथ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एडवेंचर के साथ साथ देखो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया भाई, सोच भी नहीं सकते। इज़ येट टू कम। चालू करें। हे भगवान, गणपति अप्पा मोरया, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, बजरंगबली की जय। प्लीज़ आराम आराम से जाएंगे, कोई घाई नहीं। वाओ, देयर इज अ वाटरफॉल। ये देखो बहुत सुंदर है यार, फाइनली कुछ अच्छा देखने मिल रहा है। इट्स अ वाटरफॉल, और यहाँ पर गैंग्स ऑफ मस्कालीज, so many मस्कालीज sitting chilling। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू। रास्ता देखो, हो उबड़ खाबड़ तो है ही अभी पूरा। अब जब उबड़ खाबड़ है ही, डिसाइड ही कर लिया, अभी बाइक भी बंद कर ली तो खींचना सीधा अभी गाड़ी रपाओ। वाओ, ब्रिज आता था, मेरे को मस्त लगता है। सही जा रहा है ना, ब्रिज पार ही जाना है, ऐसा तो नहीं रास्ता उधर से भी है। नया ब्रिज है, वाह ब्यूटीफुल। काफ़ी हद तक रास्ते बन गए। लिटिल खचरू पैच। अभी तक हमने सिर्फ 30 किलोमीटर किए हुए हैं, एंड 30 किलोमीटर हैज़ बीन रोज लाइक बहुत ज़्यादा स्लश, इतना स्लश था। फिर ऑफ रोड, नो रोड्स, एंड एक पैच था जो कि एकदम स्टीप पैच था, एकदम खड़ी चढ़ाई, मतलब 3 चढ़ाई बोलते ना, उसे 3 चढ़ाई थी। और वो 3 चढ़ाई में लाइक एक चढ़ने का, फिर ऐसा, फिर दूसरा, फिर ऐसा, फिर तीसरा, ऐसे पूरा कीचड़ था। वो लकीली कीचड़ था, बट बारिश रुक गई थी तो इट वॉज लेस टफर, वरना सीन हो जाता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता चढ़ना। ये सब जो आप लोग देख रहे हो ना, ये तो हल्का हल्का सूख गया। अगर यहाँ पर बारिश पड़ रही होती जिस टाइम पे हम लोग निकले थे सुबह,
तो इट वुड हैव बीन रियली टफर देन व्हाट इट इज़ राइट नाउ। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर 4 घंटे वेस्ट हो गए हमारे, तो ये नहीं बोलूँगी मैं कि वेस्ट हो गए, वो 4 घंटे लग गए रोड सूखने के लिए, बारिश होके वापस सूख के थोड़ा सा ईजी होने के लिए। That was 4 hours। तो ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए होता है। मम्मी बोलती ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। So always right। Always see the positive side। कीचड़ी रास्ते है, इसी को रास्ता कैसे काटा है, पहाड़ को काट के। बकरियाँ, माउंटेन गोट्स, ये यहाँ से जाएंगे, राइट से जाएंगे थोड़ा अच्छा है। हाँ भाई ये सही है, छोटी सी क्रॉसिंग, नदी क्रॉसिंग। कीचड़ क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, काम भी चल रहा है, लगता है आगे रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, ये कैसे जाएगा ऐसे रास्ते से? माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ नहीं, मैं कोशिश कर लूँगी। वाओ, ऐसे रास्ते से मैंने निकाला हुआ है कि तुम लोग आए, पता नहीं कितना देखा तुमने कैसे रास्ता बन रहा था। माय गॉड, इट वाज सो स्कैरी बट आई डिड इट। थोड़ी देर रुक जाना ही सही है, घुसते घुसते रहना सही नहीं है। कैसे रास्ते से जा रहे हैं हम लोग। आई थिंक दिस वाज द सेकंड पैच। जो पीछे सब्सक्राइबर्स मिले थे ना, बोले थे कि 2 पैच बहुत खतरनाक है करके, तो एक पैच तो मुझे पता था वो था, और दिस इज सपोज टू बी सेकंड पैच। अब इसके आगे आई थिंक अच्छे रास्ते हैं। जब ऐसे ख़राब रोड आते हैं ना, तो बाइक से नॉर्मली आगे वाली बाइक से ना डिस्टेंस मेंटेन करके चलने का, क्योंकि उनको भी अपना स्पेस चाहिए ब्रेक मारने के लिए, रेस देने के लिए, फिर ब्रेक मारने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ऐसे नहीं कि घुसते रहने का एक के अंदर है। हाँ नहीं तो oh my god, what a turn। चल रही है देखो गाड़ी कैसी अपनी, ये वो है हेयर पिन टर्न्स है सारे, गाड़ी को एक ही मोशन में रख के चढ़ाना पड़ेगा। बढ़िया, स्कैरी है बाप रे, एकदम इंक्लाइंड है ये देखो। राइट में, ओ मैं तो राइट में देखने का ही नहीं थी, क्योंकि जिधर देखते उधर गाड़ी जाती है, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। तो मुझे तो बस रास्ते को ही देखना है, मुझे पता है कहाँ जाना है, वहाँ जाना चाहिए गाड़ी मेरी बस। नाइस, रुक गए मैं क्योंकि गाड़ी आ रही है ना, इसलिए मेंटेन डिस्टेंस करना ज़रूरी है। जो धारचूला से गुंजी जाने का रास्ता है ना, इट इज़ नॉट ईजी। अगर बारिश हो रही है ना तो प्लीज़ रुक जाना, रुकने के बाद थोड़ा सा रास्ता सूखने को टाइम देना, और फिर आराम से निकलना। बारिश से रास्ते और भी टफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। कैसी चढ़ जाती है ना अपनी रुद्रा, एक नंबर चलती है भाई। इधर से भी खुदा है इसको। सांस में सांस आई, जान में जान आई। थोड़े टाइम पहले तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि भगवान को थैंक यू बोलूँगी मैं, कि थैंक यू मेरा टायर पंचर किया। आई थिंक यू टुक द राइट डिसीजन दैट टाइम पे, क्योंकि कीचड़ में तुम पूरा 80-100 किलोमीटर चढ़ाओगे, मतलब गंदे रोड्स, उसमें बारिश हो रही है, इट गेट्स रियली टफ। सोच के मुझे इतना डर लग रहा है कि अगर बारिश होती और मैं चलाती तो क्या होता है। इसलिए मैं ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ, थैंक यू टायर पंचर करने के लिए। इतनी तोड़ फोड़ वाली राइड करने के बाद फाइनली एक स्टॉप ले लिया है। ये मेरा वाला स्टॉप है। मैंने बोला ये लोगों सबको कि यहाँ पे रुकना, क्योंकि अगर मैं अकेले चलाती थी ना तो मैं यहाँ पर ज़रूर से रुकती। एक है कि अकेले चलाने में भी मज़ा है, एंड अगर साथ में तुम्हारे है तो भी मज़ा है। तो पानी के बिल्कुल करीब यहाँ पर मैं बैठ गई, थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि पीछे वाला जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रास्ता था, एंड उसमें से चला कर आए। आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट। अभी तक 45 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है हम लोग ने यार, 45 किलोमीटर्स और रहने वाले हैं, बट होपफुली नेक्स्ट 45 किलोमीटर्स जो है वो अच्छे चले जाए। प्लीज़, आई प्रे रियली हार्ड फॉर दैट। एंड अच्छे नहीं तो भी चलेगा, बट मौसम जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली लाइक दिस। और ये पीछे पहाड़ देखो मेरे, इसको काट काट के रास्ते बनाए हुए। एंड ऑन माई राइट साइड इज़ नेपाल वाला पहाड़, और माई लेफ्ट साइड इज़ इंडिया वाला पहाड़। एंड पानी का फ्लो इतना ज़्यादा तेज़ है एंड थोड़ा सा स्कैरी भी है, बट 5-10 मिनट रुक के यहाँ से फिर निकल जाएंगे। गुंजी इट इज़। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, जय भवानी जय शिवाजी।
बजरंगबली की जय, जय श्री राम, सारे भगवानों के नाम लियो और चलो। ओयो हो, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टर्न्स। भाई वाटरफॉल हो रहा है। निकल गई बारिश में से, वाटरफॉल, पानी, मजा आ गई। ओके, ये गुंजी वाले रास्ते के जो टर्न है ना, नॉर्मल टर्न नहीं है, ये खराब टर्न जैसे हेयरपिन्स है और बहुत छोटे भी है। टाइम चेक स्क्वाड, इट इज 4:50 राइट नाउ एंड एग्जैक्टली किलोमीटर्स चेक 50 किलोमीटर्स। हाफ सेंचुरी फाइनली मार ही लिया, बहुत दिक्कतों से हाफ सेंचुरी डन। अब सन डाउन भी हो रहा है, वो साइड आ गया, पूरा पहाड़ पे आ गया है सन। अब हार्डली आई थिंक 1 घंटे की डे लाइट होगी हमारे पास, और 1 घंटे की डे लाइट में कुछ भी करके गुंजी पहुंचना ही है। वी कैन नॉट वेस्ट मोर टाइम। एंड रात में वो है ना, रास्ते ख़राब हो गए तो समझ में नहीं आएगा, प्लस बारिश अगर हो रही तो समझ में नहीं आएगा, एक्सट्रीम होते जाएगा चीज़ें। ऊपर वाला है अपने साथ, डरने का नहीं, बट सोच समझ के चीज़ें करने का। आगे ऊँची चढ़ाई है, कृपया ध्यान से चले। सबसे डेंजर वाला पार्ट है ये, BRO में बोल रहे डेंजर लैंडस्लाइडिंग एरिया, सिंगल वे ड्राइव, स्लो हॉर्न। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है, यहाँ पर हॉर्न भी ज़्यादा नहीं मारना है एंड बिल्कुल भी रुकना नहीं है, जितना हो सके उतना निकलते जाने का। डिस्पैच स्पेशली। कोई तो गांव में हम आ तो गए हैं। भैया गुंजी कितना दूर रहेगा अभी? 2 घंटे लगेगा। और 2 घंटे? कितना किलोमीटर रहेगा? 25 किलोमीटर। अभी कौन सा गाँव है? हाँ, ये है मलबा। मालबा। अरे बाप रे, ठीक है भाई। गुंजी बोलते हैं वो 2 घंटे लगेंगे। और अभी एक आर्मी वाले सर ने बोला कि 26 किलोमीटर्स और है यहाँ से गुंजी, और 9 किलोमीटर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी रास्ते थोड़े से अच्छे ही है वो बोल रहे। अब देखते हैं कितना किलोमीटर एग्जैक्ट है वो तुम लोगों को मैं बताऊंगी। धारचूला से गुंजी, ये देखो ऊपर रास्ता दिख रहा होगा, ऐसे 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 ऊपर तक है। ऐसा एक पहाड़ हम लोगों ने ऐसे ऐसे करके क्रॉस किया, अभी दूसरे पहाड़ करके वापस वो लूप्स क्रॉस कर रहे हैं। वाओ, स्नो कैप माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं इसके पार। ओह माय गॉड, फर्स्ट लुक, ओह माय गॉड। अभी दिखेगा तो दिखा दूँ तुम लोग को वापस। ऐसे टर्न लेंगे ना तो वो साइड है। अभी तक हम लोग को गोल चढ़ ही रहे, हाफ एन आवर से। 64 किलोमीटर्स डन। वाह, लैंडस्केप भी बदल गया है पूरा। आदि कैलाश एवं ओम पर्वत में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ओके, थैंक यू। अच्छा पर लगता है ना बोर्ड पढ़ के। आर्मी बेस कैंप है ये। रेस्ट्रिक्टेड एरिया, नो एंट्री विदाउट इनर लाइन परमिट। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट चेक पोस्ट। यप, यहाँ पर दिखाना होगा परमिट। चेक पोस्ट पे एक कार है जिसमें डॉगी है। लियो हाय, ये भी जा रहा है आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। हाय गुड्डू, यस यस, बाय। सो क्यूट। तो यहाँ पर चेक पोस्ट था जहाँ पर परमिट की ज़रूरत है, परमिट दिखाना है आपको। दिस इज द फर्स्ट चेक पोस्ट। परमिट दिखा दिया है, सिर्फ गाड़ी का नंबर ये लोग पूछते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि दिखा दिया है, डन। चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है हमने। एंड वहाँ पर जो मैम बैठी थी जो चेकिंग करते, उन्होंने बोला अभी गुंजी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 18 किलोमीटर ही है। एंड हमने 65 किलोमीटर ऑलरेडी कर लिया है। सो गॉड स्पीड, आई थिंक हम पहुंच जाएंगे ज़्यादा मतलब अंधेरे के पहले ही पहुंच जाएंगे। टुडे नो ब्रेकफास्ट, टुडे नो लंच। बस जो मैंने जैम ब्रेड लाया था, अब 4 बना के लाए थे। मैंने सोचा था हम रास्ते में बैठ के पिकनिक करेंगे, तो चारों के लिए एक ब्रेड लाया था मैंने, वही हम लोगों ने फ़िलहाल खाया हुआ है। एंड बिस्किट, बट ठीक है, यही तो मज़ा है। अभी टाइम हो रहा है 5:40। सोचो 1 घंटा लग गया हमको सिर्फ 10 किलोमीटर कंप्लीट कर, सिर्फ 15 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। जितने लूप्स हम लोग चढ़ के आए ना, अभी उतने लूप्स उतरना है। देखो रास्ता दिख रहा है। मेरी गाड़ी ना बार बार न्यूट्रल पे चले जा रही, फ्री हो जा रही है, और मेरे को डर लग रहा है भाई अचानक से भागने क्यों लग जा रही है गाड़ी। ये 4थी बार हो गया है अभी के अभी। देखो फिर न्यूट्रल पे आ गई, रिस्की है यार। हाय डॉगो, मतलब और नहीं चलाने का था हम लोग को, हम लोग ने ले लिया है ब्रेक। गर्मा गर्म मैगी एंड चाय इज हियर। वाओ, और ये हमारी पहली मैगी है और वो दिखने में इतनी सुंदर है। ये देखो, प्लेन मैगी नहीं है, फुल मसाला मैगी है। मैं फॉर अ चेंज चाय पी रही हूँ। चीयर्स स्क्वाड। पहाड़ों वाली सीजन की ये राइड की पहली मैगी एंड चाय। यहाँ पर देखो डॉगीज, डॉगेश्वर भाई। इतना सही लग रहा है, मौसम पैक होते जा रहा है। ये देखो बादल कलर में चेंज, ये सारी चीज़ें, बट हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जस्ट एंजॉयिंग। एंड यहाँ पर देखो डॉगीज़ क्या चिल कर रहे हैं सामने विद देयर ह्यूमन। यहाँ पर 2 डॉगी है, ऊपर से अंकल चल के आ रहे हैं। वहाँ पर भी ऊपर घर है, गरब्याल है जगह जहाँ पर हमें घर बियांग क्या गलत नाम बोल रहे हैं तुम लोग भी। ओह दिस इज कोजी। अबे अंदर गर्म, हम अंदर क्यों नहीं बैठ रहे?
ये सही है यार। ये देखो मस्त सा किचन जहाँ पर हमारी मैगी बन गई है। यहाँ पर बैठ के हम आराम से चिल करके खा सकते हैं। मीट माय फ्रेंड छोटू। कशिपू 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 मोमोज ले रहे हैं हम। ये देखो जाओ नीचे भागो। गर्मा गर्म मोमो। हमने मोमोज को कर लिया है डेकोरेट विद सम चटनीज। मैगी मोमोज चाय सब निपटा लिया यहाँ पर वॉशरूम भी है पीछे। वॉशरूम में जाके आए। डॉगीज के साथ भी खेल लिए। ओहो क्या ही मजा आई। बाय आंटी। हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना खा के चाय पी के। क्या चाय बनाई थी यार आंटी ने, एकदम अदरक वाली टाइप्स। मजबूत टेस्ट है, ऐसा नहीं कि नाम के लिए बना दिया उन्होंने। मैगी भी एकदम प्यार मोहब्बत से बनाया है। फिर चेक पोस्ट है यहाँ पर। ये सेकंड परमिट दिखाना है हमको यहाँ पर अभी चेक पोस्ट पे। चले बाय। जय श्री राम। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। डर लगता है भाई। कौन बोलता है डर नहीं लगता है? 100% लगता है डर। उतरने को डर लगता है, चढ़ने को ना बहुत इजी हो जाता है। चढ़ने को गाड़ी मस्त चढ़ जाती है। देखो गड़ 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 करके चढ़ जाती है। उतरना ऐसा टास्क। खराब वाले रास्ते शुरू हो गए। कच्चे रास्ते खराब नहीं है, डुएबल है। एग्जैक्ट 2 किलोमीटर बाद उन्होंने बोला था ना वो चेक पोस्ट। सेकंड चेक पोस्ट है 2 किलोमीटर बाद सीधा ही है खराब रास्ते। और सेकंड चेक पोस्ट के पास ही है वो आंटी जहाँ पर हम लोग ने मोमोज और मैगी उड़ाए। ओह माय गॉड होली हेवन। फत्तर है तेरी ए दे धनाधन दे। खड़े रह के उड़ा रहे तो लेट्स गो। हाँ खड़े रह के सैडलिंग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है यार, वरना जितना भी खाया है ना वो सब बाहर आने वाला है बैठ के चलाए तो। गाड़ी चलाने से ना डरने का नहीं कभी भी, निकल जाने का, जो होएगा रास्ते में देख लेने का। डॉगो हाय गुड्डू हाय शनो। थोड़ा भी सेकंड गियर में डाल सकते हैं। रास्ते कच्चे बट अच्छे। अगर ये रास्ते बन गए नेक्स्ट ईयर तक फुल मस्त का रोड होने वाला है, प्लस बड़ा भी होने वाला है। रोड वाइडनिंग का भी काम चल रहा है और कंस्ट्रक्ट भी हो रहा है। ओहो हो बट स्क्वाड यू विल मिस ऑल द फन यार। आ सकते तो इस सीजन में आ जाओ अगर आपको एडवेंचर पसंद है ना तो। आई थिंक दिस इज द सीजन टू कम। कहाँ जा रहा है रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसा रास्ते से जा रहे देखो। वो दूर एक गाँव दिख तो रहा है, हो सकता है वही हो गुंजी गाँव, क्योंकि वही एक गाँव है। हाँ ये ऑलमोस्ट देयर, कुछ 3-4 किलोमीटर ही रहेगा। और नेपाल देखो बाजू में अपने। वाई डू आई फील गुंजी गाँव आ गया है। गुंजी आ गया है क्या? गुंजी गाँव यही है? अच्छा आ गया भाई, गुंजी आ गया है छोटे। मजाक में किधर पहुंच गए। ये टाइप के रास्ते ना मेरे को पसंद है। खाली वो फिर कीचड़ आ जाते हैं ना तो फिर डर लगता है। या ऐसे रास्ते पे अगर थोड़ा जाके स्लांटिंग उतारना है देन इट्स स्कैरियर। ओह या फाइनली वी हियर इन गुंजी। ओह माय गॉड। यहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस है वैसे रहने के लिए। गेस्ट हाउस है यहाँ पर। अब अपने को जाने का है उस पार जो अपना बुकिंग किया है, कुमाऊं मंडल है वहाँ पर किया हुआ है। This will happen. यार fuck seats. साइड स्टैंड डाल दे खींच के। And it was a fall. बट आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ढलान होती है, ढलान में राइट वाला जो टर्न होता है वो मेरे से नहीं होता है। एंड I don't know why I get really scared उतरने के टाइम पे। अरे भाई साहब ये क्या सीन है? रुक जा। बहुत देखो वहाँ पर भी क्या होने वाला है, अटकने वाली सीन है। Oh my God, that was scary AF था वो। भाई रास्ते ही नहीं थे वो तो, ऑफ रोड भी नहीं था, सिर्फ पत्थर ही थे वहाँ पर। सनडाउन भी हो रहा है। गिरना उठना इज
just part and parcel of riding. और मेरे को बिल्कुल लगी नहीं, मेरे को बिल्कुल दुख नहीं है. I'm just happy and I think Rudra is also happy and she's fine. वो भी बोलती है अरे ये तो मेरे लिए मामूली है. And हमारा गिरना ना हमेशा खड़े खड़े ही होता है, कभी स्पीड में नहीं होता है. वो स्पीड में गिरने वाला, हॉस्पिटल जाने वाला, वो that days are gone now. वो दिन वापस नहीं आने वाली. ये खड़े खड़े थोड़ा थोड़ा अपन गिरते रहते हैं, संभलते रहते हैं, उठते रहते हैं, यही तो मजा है. पीछे लिखा था वेलकम टू आदि कैलाश यात्रा. एक मस्त पक्का रोड जाता है वो साइड पे आदि कैलाश यात्रा पे. अभी अपन जा रहे गाँव में, रोड डिवाइड हो गया है, कच्चा रूट है. अच्छा मैं तुम लोग को बोल रही थी ना एक साइड नेपाल है, अभी लास्ट बस में बोला था वो भाई नेपाल नहीं है, वो इंडिया का ही पार्ट है. हर हर महादेव. यार मेरा तो पैर ही नहीं पहुँच. चिपका के लगाइए. ओह माय गॉड, खींच ले. ओके सही सलामत एक पीस में हम पहुंच गए. माइक चालू है कि नहीं? हाँ भाई माइक चालू है. मस्त यहाँ पर हम लोग रुके. कुमाऊं जो संस्था होती है उनके गेस्ट हाउसेस में रुके. सो ऐसा इग्लू टाइप बनाया हुआ है. दिस इज माय गेस्ट हाउस एंड ये रहा मेरा रूम. इतना मस्त बढ़िया. 1 2 3 4 5 6 7 जन जिसमें सोते, उसमें मैं अकेले सोने वाली हूँ. स्कैरी ऑफ कोर्स बट ठीक है, कर लेंगे अपन, एडजस्ट कर लेंगे. एंड जो अपनी बाइक है वो यहाँ पर है, सामने बाइक पार्क किया हुआ है. एक्चुअली अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया ना, तो नज़ारा वज़ारा क्या है कुछ सब समझ में. देखो यहाँ पर, हाँ इसमें दिखाई दे रहा है. ये पूरा गेस्ट हाउसेस है. ऑल दिस इज गेस्ट हाउस. इधर 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 भी है. तो मेरे को बताना भूल गई कि मैंने खाना खा लिया है. तो फूड वॉज सो गुड, मतलब एकदम घर जैसा खाना मैंने खाया. दाल, राइस, खीर, पापड़, अचार, ये सारी चीज़ें खा लिया है. एंड यहाँ पर पूरा लगा हुआ है ऐसे बुफे जैसे लगा हुआ है जहाँ पर लोग आके अपनी अपनी प्लेट्स लेके खा रहे हैं. वैसे ये पूरा भर गया था. हम लोग ही आराम से मतलब एक स्लॉट खा लिया ऑलरेडी और हमारा दूसरा लॉट है जो खाना खा रहा है. खा लिया खाना. ये है कॉमन बाथरूम. कॉमन बाथरूम में आता है पानी. यहाँ पर अपन करने वाले थोड़ा सा ब्रश करेंगे, थोड़ा मुँह धोएंगे, फिर जस्ट हो जाएंगे. सब लेकर आएगा. ये टाइम पे मैं इतना ज़्यादा इमोशनल कि कोई भी मेरे से आके बात करेगा ना तो मैं रो दूँगी. क्योंकि इतनी परीक्षा, सो मैनी टेस्ट फ्रॉम द टाइम मैं निकली हूँ घर से. कुछ बातें आप लोग को पता है, कुछ बातें आप लोग को नहीं पता है. एंड हर बार मतलब जब भी मुझे महादेव के दर्शन करने होते हैं, जितने भी राइड्स मुझे याद है वो सारे बहुत टफ रहे. एंड एवरी डे जब तक मैं वहाँ पर पहुँच नहीं जाती हूँ, परीक्षा पे परीक्षा होती रहती है. बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स मी रियली स्ट्रॉन्ग एंड आई एम हैप्पी. ये कोई सैड टीयर्स नहीं है, ये बहुत इमोशनल. और मतलब आई एम जस्ट कपल ऑफ आवर्स अवे. कल आदि कैलाश के दर्शन हो जाएंगे मेरे. मुझे अभी रोना बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं बीमार पड़ जाऊँगी. एंड कल जो है बहुत ठंड रहने वाली, जहाँ पर हम लोग जाने वाले एल्टीट्यूड गेन करने वाले. तो आई एम हैप्पी दैट मैं और रुद्रा यहाँ पर सेफली पहुँच गए. कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं. मिलते हैं अगले व्लॉग में जहाँ पर हम एक्चुअली आदि कैलाश पहुँच जाएंगे, दर्शन करेंगे. पार्वती कुंड, गौरी कुंड, भीमखेती, ये सारी चीज़ें कल देखने को मिलेगा. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. बहुत ज़्यादा प्यार देना, कुछ अच्छे से कमेंट कर देना. नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. टिल देन कीप काम एंड गिव ऑन टॉक मोर पार्ट टू अस. हर हर महादेव.